हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे टिफर के पीवाईक्यू को सुन के। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जब 5 या 6 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको कंफ्यूजन है, उसको हम सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ओके, जनरल साइंस की मैं बात कर रहा था। नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकती है, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अगर आपको टिफिन निकालना है तो आप थोड़ा हमारी बात को मानिए और आप सारे वीडियो को चेकआउट कीजिए। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा अगर आप बायोलॉजी में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। इसमें हमने आपको ये बताया था कि रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। रिसेसिव डिसऑर्डर का होने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई जीन है जो ए से कंट्रोल हो रही है, तो अगर आपके पास जीनोटाइप ए और ये ए है तो यह आपका नॉर्मल होगा। और अगर आपके पास ए और स्मॉल ए है तो यह भी आपका फिनोटिपिकली नॉर्मल होगा, बट जीनोटिपिकली जीनोटिपिकली कैरियर होगा। और आप अगर आपका ए और ए आ जाए तो यह आपका डिजीज होगा। अगर ये जो डिजीज है, ये जो जीन है, ये जो आपका यहाँ पे ए और ए जो है, ये एलोजोम से एलोसोम से, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, उससे रिलेटेड हो तो इसे हम सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। अगर वो रिसेसिव है तो उसे हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज बोलते हैं। सेक्स लिंक का क्या मतलब है? देखो, अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, मेल का सेक्स जो होता है वो होता है एक्स वाई, पर फीमेल की बात करोगे एक्स और एक्स। अगर हम ये कहें कि फीमेल का यह एक्स काम नहीं कर रहा है, ये आपका क्या हो गया? काम नहीं कर रहा है, तो याद रखना कि ये काम जो है ये अपनी फंक्शन को इंक्रीज कर देगा। इस तरह से डोसेस कंपेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है तुम्हारा क्रोमोसोम, और फीमेल न्यूट्रल, मतलब फीमेल सही रहेगी अगर इसमें से एक एक्स जो है डिफॉल्ट हो जाए तो। बट वहीं पे अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल का अगर एक्स गलती से भी म्यूटेट हो गया तो मेल जो है उसके लिए ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है और यहाँ पे डोसेस कंपेंसेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फीमेल के पास कितना है? 2x है। तो इसलिए क्या होगा कि फीमेल लेस प्रोन होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव से, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे एक्स एच हो और एक्स है, एक एक्स आपका सही है और एक एक्स आपका खराब है। एक ये जो एक्स सही है ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा, एक्स वाले फंक्शन को, और एक्स एच वाला जो है ये इनएक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे गलती से भी एक्स एच हो गया, अब ये जो है मेल वो इस डिजिट से, इस एक्स एच एस से रिलेटेड डिजिट से क्या हो जाएगा? मतलब प्रभावित हो जाएगा, उसके चपेट में आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर कॉमन मोस्ट कॉमनली एक्सहिबिटेड बाय, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसको सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है? तो मेल को ज़्यादा होने के चांसेस है फिनोटिपिकली। तो मेल को अगर हम कहेंगे तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका मेल। अब मेल देख लो कहाँ है, यहाँ पे फीमेल है, तो ये आपका नहीं होगा आंसर। दूसरा आपका यहाँ पे मेल है, तो ये तो आपका आंसर हो सकता है। फिर तीसरा आपका देखो यहाँ पे फीमेल है, ये भी नहीं होगा आंसर। और यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल बिकॉज ऑफ इक्वल, नहीं, ये बोथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे जीनोटाइप में चेंज है। तो ऐसे ही आप सही आंसर पे पहुँच गए कि मेल को ज़्यादा होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि दे हैव ओनली 1x क्रोमोसोम। जो ऊपर मैंने समझाया वही बात आपके ऑप्शन में दे रखा था।
मज़ा आ गया होगा आपको समझ के। मे भी अगर मज़ा आया है तो आप वीडियो को लाइक करके थोड़ा शेयर भी कर लिया करो। ये देखो यहाँ पे क्या है कि फॉलोइंग करेक्ट गिवन दिस फाइलोजेनी 4 स्पीसीज। ये जो फाइलोजेनी दे रखी है इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये आपका टर्मिनल नोड है। इस पॉइंट को हम टर्मिनल नोड कहते हैं। इस पॉइंट को हम इंटरमीडिएट नोड कहते हैं। इस लाइन को हम जो है क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलते हैं। इस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ए डैश बोल दें, इसको हम बी डैश बोल दें और इसको हम सी डैश बोल दें, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सी और डी का एक कॉमन एंसेस्टर है सी डैश। सी और डी का एक कॉमन एंसेस्टर है सी डैश, और सी डैश और बी का एक कॉमन एंसेस्टर है बी डैश, और ए बी सी डी इन चारों का एक कॉमन एंसेस्टर है ए डैश। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू बी से, बी का सी या बी का डी से। सी और डी आपस में एक दूसरे के से ज्यादा रिलेटिव्स हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए हैज गॉट एक्सटेंट। एक हम अच्छी बात आपको बता दें, फाइलोजेनी में जो भी आप यहाँ पे देखते हो ये प्रेजेंट टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट टाइम में पाए जाने वाले होते हैं, एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं। एक्सटिंक्ट नहीं होते मतलब इसमें से कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा, तो ये तो आपका गलत ही है। ओ ए इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू सी एंड सी। ए जो है सी से मोर क्लोजली रिलेटेड नहीं, ए सबसे दूर है, सबसे डिस्टेंट, मतलब देखो 1 2 3 जनरेशन पहले उनका कॉमन एंसेस्टर सेम था, तो ये वाला लाइन जो है मोर क्लोजली रिलेटेड नहीं होगा। जो जितना पास है वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलेशन रख रहा है। डी इवॉल्व फ्रॉम सी, डी इवॉल्व फ्रॉम सी नहीं, डी और सी दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर है, ना कि डी सी से इवॉल्व हो रहा। ध्यान रखना, डी सी से इवॉल्व नहीं हो रहा, डी सी का कॉमन एंसेस्टर एक होगा, ना कि डी सी से होगा। अगर ये वाली लाइन सही होगी तो वही वाली बात है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जो नहीं है ना। हमारे और बंदर के पूर्वज सेम थे, ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अब एक ही ऑप्शन बचा कि बी सी डी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर बी डैश। तो करेक्ट आंसर आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस उसको समझने की जरूरत है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि 3 जो है इसमें जीन ए बी सी जो है ऑर्डर ऑफ द लोसाई अननोन प्रोड्यूस द प्रोजेनी क्लासेस। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये सेम है तो हम नीचे वाला नहीं लिखेंगे, हम ऊपर वाला ही लिखेंगे। ए बी कैपिटल सी जो कि आपका है 37, फिर 37 नहीं सॉरी 35 है, 37 ना होके क्या है आपका 35 है। वहीं पे स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी जो है वो आपका 37 है। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी जो है आपका ये 8 है। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी आपका 10 है। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आपका 3 है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आपका 5 है। कैपिटल ए बी और स्मॉल सी आपका 1 है। ए कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो आपका 1 है। जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो आप इसमें सबसे जो ज़्यादा हैं उसको हाईलाइट करो। एक ये है और एक ये है, चलो हम लिख लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये आपका है 37, ये आपका है 35। जो सबसे कम वाले हैं उसको भी नोट कर लो साथ में, ये है और ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी और ये है आपका कैपिटल सी, एक है। यहाँ पे देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी आपका 1 है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम इस तरह से लिख लेते, प्रोसेस को समझ लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जब ये लिख लो, अब कंपेयर करो ए कैपिटल बी, यहाँ पे है ये
स्मॉल सी, यहाँ पे आपका कैपिटल सी, यहाँ पे है ए बी बी, ये आपका कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। जब सबसे बड़ा डिजिट और सबसे छोटा डिजिट को इस तरह से लिखते हैं और इन दोनों में से जो भी मैच नहीं करता है यह मिडिल में होता है। इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन मिडिल में होगी जीन ऑर्डर में। तो सी आपका मिडिल में चला गया। अब एक तरफ ए हो सकता है, एक तरफ बी हो सकता है, या बी सी ए हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी जीन ऑर्डर इस पॉइंट पे हो सकता है। अब मिलाओ, सी साइड में नहीं होगा, साइड में भी नहीं होगा, साइड में भी नहीं होगा, तो एक ही बचा बी सी ए। अब थोड़ा और टेक्निकल बात करें, ये जो आपका है ये आपका हो गया प्रोजनी, सारे प्रोजनी हैं, ये आपके हो गए पेरेंट लाइक। ये जो आपके यहां पे आए सबसे कम, ये डाई क्रॉस वाले हैं, मतलब 2 बार क्रॉस हुए होंगे। दैट इज द रीजन कि ये आपके आए हैं। सबसे कम आएगा डाई, ये आपका क्या है? मोनो है, और ये डाई क्रॉस। मतलब देखो, अगर हम इस क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, इस क्रोमोसोम में एक आपका ऐसे हो सकता है क्रॉस, एक पॉइंट पे 1 पॉइंट क्रॉस, तो ये हो गया मोनो। एक आपका हो सकता है इस तरह से, ये हो गया आपका डाई। तो डाई वाले सबसे कम होते हैं, लेस होता है, सबसे कम होता है, लेस होगा। मीडियम में ये होगा, मतलब बीच में, और सबसे ज्यादा होगा पेरेंट लाइक। सबसे ज्यादा क्या होगा? पेरेंट लाइक। तो पेरेंट लाइक और जो डाई है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, और जो जीन मैच नहीं करता है वो मिडिल में होता है। ये टेक्निकल है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको रट लो सिर्फ कि कैसे करना है, प्रोसेस करोगे आंसर आ जाएगा। ये बात क्यों याद होनी चाहिए? ये बात इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछ सकता है, बट यहाँ पे ये नहीं बात पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन CSIR में भी आता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है, अ न्यूली डिस्कवर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर फाउंड टू कंटेन द प्रोटीन दैट आर मेड अप ऑफ 75 डिफरेंट अमाइनो एसिड। हमारे पास कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, और इसमें पाया गया है 75 अमाइनो एसिड, ठीक है। फिर आगे पूछा है, अज्यूमिंग द 1 कोडॉन कोड फॉर द यूनिक अमाइनो एसिड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो अगर 75 अमाइनो एसिड को कोड करना है तो हमारे पास कितने कोडॉन होने चाहिए? मिनिमम 75 कोडॉन होने चाहिए। तो हमें बताना है कौन सा पॉसिबल DNA और कोडॉन है, कितना पॉसिबल है। अब ध्यान देना, जब 20 कोडॉन की बात 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कोडॉन की बात करते हो, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है वो ये बोलता है कि हमारे पास 64 कोडॉन है। 64 कोडॉन से हम 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और जो आपका 64 कोडॉन है वो कोडॉन आता है 4 की पावर 3 से, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 46। अब 4 की पावर 3 की बात करोगे तो ये जो 4 है, ये 4 आपका नंबर ऑफ बेस है। कितने नंबर हमारे पास, कितने तरह के बेस हैं? हमारे पास टोटल 4 तरीके के बेस हैं। कौन कौन से बेस हैं या कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 बेस हो गए। ओके, अब ये जो 3 है, ये 3 तुम्हारा जो यहाँ पे है ना, ट्रिपलेट कोडॉन, क्वाड्रेट और डुप्लेट, तो ये यहाँ पे ट्रिपलेट है। अगर यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 होगा तो ट्रिपलेट, अगर यहाँ पे 4 होगा तो क्वाड्रेट, अगर 2 होगा तो
डाइट। अब समझो ये ट्रिपलेट का क्या मतलब, जैसे ये 4 तो नंबर ऑफ कोड है, नंबर ऑफ बेस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, पर ये जो 3 है, अगर हम एक कोडॉन की बात करेंगे तो एक कोडॉन जो होती है वो 3 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। फॉर एग्जांपल ATC, ये जो 1 2 3 है ना, ये 3 यहाँ चला गया, और टोटल है कितने, 4 ही हो सकते हैं। 4 में से ये 3 का आपका एक कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाता है, ये 3 यहाँ चला जाता है और नंबर ऑफ बेस आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता था। पहली पॉसिबिलिटी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बेस मतलब सेम, पर ट्रिपलेट कोडॉन मतलब यही। इसमें क्या हो रहा है, 64। एक कोडॉन एक को करा ना, मिनिमम 75 कोडॉन होने चाहिए, यहाँ पे हमारा 64 ही जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 3 बेस ट्रिपलेट, 3 बेस, बेस का नंबर ये हो गया, और कितना है ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट है, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 और 9 3 27। हमारे 75 चाहिए था यार, हमारा 27 हुआ, तो ये भी नहीं होगा आंसर। चलो ये बात करते हैं, 3 बेस करेक्ट, 3 बेस और क्वाड्रेट 4 यहाँ पे। चलो फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81। ठीक है, 75 मिनिमम चाहिए था, यहाँ पे 81 हो रहा, तो इसको थोड़ा हम बचा के रखते हैं। अब इसको बात करते हैं, 2 बेस क्वाड्रेट 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 4 4 16। यहाँ पे 75 चाहिए था, यह 16 हो रहा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा कि DNA कुड बी कंपोज्ड ऑफ 3 बेस एंड ऑर्गेनिज्म हैज अ क्वाड्रेट कोडॉन। ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू अनअर्थ अ फॉसिलाइज्ड स्कल, योर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट अ रेप्टाइल, ठीक है, लाइक अ डायनासोरस दैट हैड द स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स विच कुड बी फीचर इन कंक्लूजन। देखो, अगर हम स्ट्रॉन्ग जॉ मसल की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग जॉ मसल की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जॉ मसल स्कल के जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है, उस पॉइंट पे एक रिडिस बन जाता है, RIDZ, रीज बन जाता है, RIDZ रीज बन जाता है। मतलब ये एक क्या होता है, यह एक आपका स्कल्स के ऊपर एक रीज बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं सेजाइटल क्रस्ट। मतलब ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग जॉ मसल है, वो सेजाइटल क्रस्ट से जुड़ा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल को जोड़ने के लिए जो है, आप क्या कह सकते हो कि साइट ऑफ मसल अटैचमेंट, साइट ऑफ मसल अटैचमेंट जो है स्कल्स पे जो यहाँ पे होती है, वो आपका सेजाइटल क्रस्ट होता है। तो सेजाइटल क्रस्ट पाया कहाँ जाता है, स्कल के ऊपर पाया जाता है, टॉप पे पाया जाता है, जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग मसल जुड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने एक फॉसिलाइज्ड स्कल निकाला, जिसको इन्वेस्टिगेट करा, तो आपको पता चला वो रेप्टाइल है लाइक डायनासोरस, और उसमें स्ट्रॉन्ग मसल जॉ पाया गया है। तो स्ट्रॉन्ग मसल जॉ जहाँ जुड़ता है उसे हम सेजाइटल क्रस्ट कहते हैं। साफ साफ इन्होंने 2 हिंट आपको दे रखी है, तो आप आंसर पे आराम से पहुंच सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ द सेजाइटल क्रस्ट एट द टॉप ऑफ द स्कल्स। ये मतलब कंक्लूजन कैसे पता चला होगा, ऐसे पता चला होगा, क्योंकि उनके स्कल्स के ऊपर एक सेजाइटल क्रस्ट होगा, जिसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग जॉ मसल उस पॉइंट पे जाके जुड़ा हुआ है। और ये कार्निवोरस या ओमनिवोरस का क्या हो सकता है, स्कल्स हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 काफी इजी क्वेश्चन है, अगर पॉइंट से 1-2 पॉइंट इसमें ध्यान से देखा जाए। म्यूटेशन रेट दे रखा, तो हम लिख लेते हैं म्यूटेशन रेट यहाँ पे। देखो, हम इसको लॉजिकली नहीं, आपको तरीका बताएंगे कि आप इसको इसके आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। म्यूटेशन रेट 10⁻⁻8 और 10⁻⁻9 दे रखा है, यह ए के लिए दे रखा है, यह भी बी के लिए दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द
10 cells of each strain, 10 दोनों के हैं, और bacteria was cultured in a very amount of the time at the given below, both strain divide once 20 मिनट and अगर 20 मिनट की बात करोगे तो यहाँ पे टी हाफ, एक सेल से दो सेल होने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में होने में 20 मिनट का हो रहा। अगर टी हाफ दे रखा है और आपके पास अगर टोटल टाइम दे रखा, टी हाफ और टोटल टाइम आपका दे रखा, तो आप इसे टी बाई टी हाफ से जनरेशन टाइम निकाल सकते हो, ये आपका होगा जनरेशन टाइम। पर उससे भी पहले एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन रेट ए का 10 की पावर -8 है और बी का म्यूटेशन रेट 10 की पावर -9 है। डेफिनेटली, चलो एक पहले हम बता दें एक चीज, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या लॉजिक है। सबसे पहले हम इस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में 520 मिनट है ना, 520, इन सबको क्या करो, जनरेशन टाइम में बदल दो। तो जनरेशन टाइम अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो ए के लिए, स्ट्रेन ए के लिए पहला ऑप्शन जो है उसके अंदर 520 है, तो 520 बाई 20, इसको जो है 520 बाई 20 मीन्स हो गया आपका 26 जनरेशन। ठीक है, और यहीं पे बी के लिए अगर हम निकालेंगे तो 400 बाई 20 मीन्स हो गया आपका 20 जनरेशन। यहीं पे दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात आपका जनरेशन टाइम जो है ये 120 है, तो 120 बाई 20 मीन्स हो गया आपका 6 जनरेशन। यहीं पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 240 बाई 20 मीन्स हो गया आपका 12 जनरेशन। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो 560 है, तो 560 बाई 20 मीन्स आपका हो गया 28 जनरेशन, और यहाँ पे है 360 बाई 20 मीन्स हो गया आपका 18 जनरेशन। फोर्थ की बात करेंगे तो 500 अपॉन 20 मीन्स हो गया आपका 25 जनरेशन, और ये हो गया 560 बाई 20 मीन्स आपका हो गया 28 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा म्यूटेशन रेट को ध्यान से देखो, ए का म्यूटेशन रेट और बी का म्यूटेशन रेट, ए का म्यूटेशन रेट ज़्यादा है कंपेयर टू बी का। ए का म्यूटेशन रेट क्या है, ज़्यादा है, लार्ज है, और ये क्या स्मॉल है। जो म्यूटेशन रेट कम है उसमें डेफिनेटली ज़्यादा जनरेशन लगेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, जिसका म्यूटेशन रेट कम है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, उसका जनरेशन ज़्यादा लगेगा। इसमें देखो ये 20 है, ये 26 है, ये कम जनरेशन लग रहा है ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। इस वाले में सही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इस वाले में देखो ये ज़्यादा है, ये कम है, मीन्स थर्ड भी हटेगा। अब आपके पास बचा सिर्फ 2। अब इस दोनों में से कौन सही है इसको पता लगाने के लिए आप एक क्वेश्चन को, इसको आप क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, अगर हम ये कहें कि एक जनरेशन में ए के लिए 10 टू पावर -8 म्यूटेशन रेट है एक जनरेशन के लिए, तो हम यहां से देखो 6 जनरेशन में कितना होगा, 6 इंटू 10 टू पावर -8, यही तो होगा। 6 जनरेशन में उसके लिए म्यूटेशन रेट कितना होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आओ इसकी बात करते हैं 25 वाले का। किसकी हम बात कर रहे हैं, 25 वाले का। 25 जनरेशन में कितना होगा, तो 25 जनरेशन में टोटल ये म्यूटेशन जो है 25 इंटू 10 टू पावर -8 होगा। 25 वाले में आपका ये आएगा, अब ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कौन सही करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ा आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। वो क्या है कि ए का म्यूटेशन रेट इतना है, ध्यान देखो क्या है, पर जीनोम पर जनरेशन, पर जीनोम पर जनरेशन, पर जीनोम पर जनरेशन।
यहाँ से आप एक तरीके से कर सकते हो, वो क्या है कि 6 जनरेशन है तो इसको रेट में बदलो। तो 10⁻6 इंटू 10⁻−8 करोगे तो 10 आएगा, 8 में से 6 गया माइनस का 2 मीन्स 0.10। पर वहीं पे 10⁻25 इंटू 10⁻−8 करोगे तो 10⁻9 ये आएगा। ये देखो ये तुम्हारा 1 से कम हो गया बट यह 1 से ज़्यादा है इस पॉइंट पे यहाँ पे जाके देखोगे तो। वैसे तुम ये भी देख सकते हो क्या कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितने का तुम्हारा गैप है। अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो तुम्हारा 10⁻−8 बाई 10⁻−9 इक्वल टू 10 का गैप है, 10 का गैप है ना इनके म्यूटेशन रेट में। तो यहाँ पे अगर देखोगे 6 दूनी 12, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है। बल्कि यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 3 जनरेशन गैप है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 28 है। तो इस हिसाब से तुम यहाँ पे पहुँच सकते हो। बाकी इसमें मुझे कंफ्यूज में हो गया, क्या मैंने कुछ सोचा था बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बट तुम इस पॉइंट से देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 10 का गैप है, सिर्फ 10 फैक्टर कम है ना इन दोनों में। बट यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल आधा जनरेशन गैप हो रहा, मतलब एक से दूसरा जनरेशन गैप डायरेक्ट बराबर हो रहा। बट इस केस में 25 और 28 में देखोगे तो 3 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते थे, अप्रोच कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि एक तो इसमें एग्जामिनर ने हटा ही दिया था इस पेपर से, तो पास टोटल 14 ही है। साइंटिस्ट मेजर्ड द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ऑफ द मेल एंड फीमेल विद द 12 डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज। यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज अ करेक्ट, यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। और एक चीज़ और है कि सर्कल विद अ ग्रास, मतलब सर्कल विद अ क्रॉस इनसाइड इंडिकेट द स्पीसीज दैट ईट द प्लांट। ये जितने भी है ये प्लांट वाले हैं। ये आओ ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर हम इसका थोड़ा देखते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो, ईच स्पीसीज मेल एंड फीमेल हैव अ सिमिलर SRMR। देखो मेल और फीमेल हैव अ सिमिलर नहीं, यहाँ पे देखो मेल इस स्पीसीज के केस में मेल ज़्यादा है RMR और फीमेल कम है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिमिलर तो नहीं है, तो ये हट जाएगा। प्लांट एंटी इंसेक्ट हैव अ हायर RMR। प्लांट जो है ये वाले मैक्सिमम आपके यहाँ तक जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे दोनों के केस में कम है क्योंकि ये जाओ देखो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इनसे, तो ये भी गलत है। मेल एंड फीमेल RMR इज नॉट रिलेटेड, नहीं रिलेटेड तो है एक दूसरे के साथ, ये भी नहीं होगा। मेल जनरली हैव अ हायर RMR देयर फीमेल, यही करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस पॉइंट पे इसका, तो इसका जो है आपका यहाँ पे आ रहा है 0 और इसका यहाँ पे आ रहा, तो चलो ये सेम है। बट अगर हम इस पॉइंट पे करेंगे तो ये 0.5 है बट ये 0.5 से ऊपर जा रहा है। इस केस में करेंगे तो ये थोड़ा आपका ऊपर जा रहा है। इस केस में देखोगे तो इस केस में आपका 1 से 1.5 के बीच में है और ऊपर आपका 2 से 2.5 के बीच में है। तो करेक्ट आंसर यही है कि मेल जो है उसका RMR ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2023 का यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है और 2 आपको वीडियो 1 से लेकर 14 तक टोटल क्वेश्चन आपको मिल गया है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है कमेंट कर सकते हो, जब मुझे मौका मिलेगा तो संडे के दिन किसी दिन 5 या 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड, बाय बाय।